हे एवरीवन, आज के वीडियो में हम साइकोलॉजी का यूनिट 3 कॉग्निटिव प्रोसेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम लोग अटेंशन और डिस्ट्रैक्शन के बारे में देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं अटेंशन का डेफिनेशन। ये डेफिनेशन डम्बल ने दिया है 1938 में। अटेंशन इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉन्शियसनेस अपॉन वन ऑब्जेक्ट रदर देन अपॉन अनदर। इसमें क्या कह रहा है कि जो हमारा कंसंट्रेशन है, अगर हम लोग कॉन्शियसली किसी चीज़ पे पर्टिकुलर टाइम पे फोकस कर रहे हैं और दूसरे काम पे ध्यान नहीं दे रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, अटेंशन। जैसे अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो उस टाइम अगर हम बाकी चीज़ों पे ध्यान ना दें, सिर्फ पढ़ाई पे ही फोकस करें, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि हमने पूरे अटेंशन के साथ पढ़ाई की। अब हम इसके टाइप्स के बारे में देखते हैं। तो इसके दो टाइप्स हैं, वॉलेंटरी और इनवॉलेंटरी। वॉलेंटरी का मतलब हमारा जो कॉन्शियस एफर्ट है वो इसमें रहेगा, और इनवॉलेंटरी मतलब कॉन्शियस लेवल पे हमारा कोई एफर्ट नहीं रहेगा। इसमें अब हम देखते हैं वॉलेंटरी में क्या होता है। इट रिक्वायर्स अ कॉन्शियस एफर्ट ऑन आवर पार्ट, मतलब हमको खुद से कोशिश करनी पड़ेगी। जैसे एग्जाम्पल में क्या है, सॉल्विंग प्रॉब्लम, आंसरिंग क्वेश्चन इन एग्जाम। अगर मान लीजिए हम मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व करने बैठे हैं तो हम लोग को उस प्रॉब्लम को कॉन्शियसली खुद से सोच समझ के सॉल्व करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अपने आप बस कॉपी खोले और क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ऐसे नहीं होता है। हमको पूरा अपना दिमाग उसमें लगा के उस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। इसमें दो टाइप हैं, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट में क्या है, अ सिंगल एक्ट of will is responsible for arousing attention। जैसे मान लीजिए अगर हमको होमवर्क मिला है और टीचर ने कहा है कि अगर होमवर्क करके नहीं आए तो आपको पनिशमेंट मिलेगा, तो वो जो डर है वो एक सिंगल विल है जो हमसे होमवर्क करा लेता है, नहीं करेंगे तो पनिशमेंट मिलेगा, इतना काफ़ी है। जबकि एक्सप्लिसिट में क्या होता है, अटेंशन इज ऑब्टेन्ड बाय रिपीटेड एक्ट ऑफ विल, मतलब इसमें हम लोग को बार बार अपने मन को अटेंशन के लिए मनाना पड़ता है, फोकस करो फोकस करो। जैसे नेक्स्ट डे एग्ज़ाम है तो हमको खुद के पार्ट पे एफर्ट करना पड़ेगा। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आप फेल होगे, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है, इसलिए हमको खुद को बार बार मनाना पड़ता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इनवॉलेंट्री अटेंशन के बारे में। इनवॉलेंट्री का मतलब क्या है कि हम लोग इसमें कॉन्शियस एफर्ट नहीं लगा रहे हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में है ब्राइट लाइट, लाउड नॉइज एंड स्ट्रॉन्ग ऑर्डर, पेन एसेट्रा। अगर अचानक से कहीं से एकदम ब्राइट लाइट आ रही है या कोई बहुत कुछ चीज़ गिर गया एकदम तेज आवाज़ के साथ, तो हम ना चाहते हुए भी उस चीज़ की ओर ध्यान देते हैं। इसमें दो फर्दर सब टाइप हैं, एनफोर्स्ड और स्पॉन्टेनियस। एनफोर्स्ड में क्या कह रहा है, अटेंशन एरोज बाय इंस्टिंक्ट। हमको इंस्टिंक्ट फीलिंग आती है ना, उससे ये एरोज होता है। जैसे कि गिविंग अटेंशन आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। अगर हम लोग को किसी चीज़ पे इंटरेस्ट है और उस चीज़ के बारे में कोई बात कर रहा है तो हम ना चाहते हुए भी हम उस चीज़ के ऊपर ध्यान देंगे। जबकि स्पॉन्टेनियस में क्या है, अटेंशन इज एरोस्ड बाय सेंटिमेंट्स। अगर हमारी फीलिंग्स जुड़ी हुई हैं, जैसे किसी को क्रिकेट बहुत ज़्यादा पसंद है तो उसके इमोशन उससे जुड़े होंगे, तो अगर 4 लोग क्रिकेट के बारे में बात कर रहे होंगे तो स्पॉन्टेनियसली उस चीज़ पे अपना अटेंशन आराम से सीख करेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ अटेंशन के बारे में। डिटर्मिनेंट्स को फैक्टर ऑफ अटेंशन भी कहा जाता है। इसमें सबसे फर्स्ट है एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर में नेचर, इंटेंसिटी, साइज, कॉन्ट्रास्ट, चेंज, नोवेलिटी, लोकेशन, रिपीटेशन, मूवमेंट, डेफिनेट फॉर्म और आइसोलेशन ऑफ स्टिमुलस आता है। इसको हम वन बाय वन आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टाइप है हमारा इंटरनल फैक्टर। इसमें इंटरेस्ट, मोटिव, मेंटल सेटअप, पास्ट एक्सपीरियंस, इमोशन, हैबिट, एम और मीनिंग, ये आते हैं। अब हम लोग वन बाय वन दोनों फैक्टर्स को देखते हैं। सबसे पहले हम एक्सटर्नल फैक्टर्स को देखेंगे। इसमें फर्स्ट है हमारा नेचर ऑफ स्टिमुलस। अ पिक्चर अट्रैक्ट्स अटेंशन मोर रियली देन वर्ड्स। अगर हम लोग किसी भी चीज़ को पिक्चराइज्ड फॉर्म में देखते हैं तो हमारा ध्यान उस चीज़ पे ज़्यादा जाता है।
अगर सेम चीज़ हमको ऐसे रिटन वर्ड्स में मिले तो हम उतना फोकस नहीं कर पाते हैं, जबकि अगर डायग्राम मिल रहा है तो हमारा ध्यान ज़्यादा खींचेगा। इट हैज़ बीन सीन दैट साउंड अट्रैक्ट मोर अटेंशन। जो हमारा पिक्चर और साउंड है वो वर्ड्स की कंपैरिजन में ज़्यादा अट्रैक्शन गेन करता है। जैसे अगर हम लोग कोई वीडियो देखते हैं तो वो हमारे दिमाग में बैठ जाता है, क्योंकि इसमें साउंड पिक्चर्स दोनों चीज़ें हैं, तो हमारा ध्यान उस पर ज़्यादा देर तक ऐसे हम फोकस कर पाते हैं। जबकि अगर कोई चीज़ हम पढ़ के जाते हैं तो हम लोग उसको ज़्यादा जल्दी भूल जाते हैं। नेक्स्ट है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी में क्या है? अवर अटेंशन बिकम इजीली डायरेक्टेड टू लाउड साउंड, ब्राइट लाइट और स्ट्रॉन्ग स्मेल। जितना ज़्यादा इंटेंस होगा, जैसे अगर बहुत तेज आवाज़ है तो हमारा ध्यान जाएगा ही, बहुत तेज लाइट है तो हम ना चाहते हुए भी फोकस करेंगे ही। नेक्स्ट है साइज ऑफ स्टिमुलस। एज बिगर ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट मोर अटेंशन। जैसे यहाँ पे हम लोग देखें पिक्चर में 2 एलिफेंट हैं, लेकिन जो बिग साइज का एलिफेंट है वो हमारा अटेंशन ज़्यादा ग्रैब कर रहा है, और जो छोटा साइज का एलिफेंट है वो कम अटेंशन ग्रैब कर रहा है। लेकिन साथ ही साथ अगर कोई बिग बैकग्राउंड है, जैसे मान लीजिए एक ब्लैक बोर्ड है, उसके ऊपर एक वाइट चौक से मतलब पॉइंट किया हुआ है, तो पूरा जो बोर्ड है वो खाली है ब्लैक कलर का, उस पर वाइट कलर का एक डॉट है, तो भी हमारा अटेंशन को ग्रैब करता है। मतलब स्मॉल ऑब्जेक्ट अगर खाली बैकग्राउंड में है तो वो हमारा अटेंशन को ग्रैब करेगा। नेक्स्ट है कॉन्ट्रास्ट, चेंज एंड नोवेलिटी। चेंज एंड वेराइटी स्ट्राइक अटेंशन मोर इजीली देन रूटीन। अगर रूटीन में कोई भी चेंज आता है तो वो हमारे अटेंशन को ग्रैब करता है। मान लीजिए कोई पर्सन डेली ऐसे जीन्स टॉप पहन के आ रहा है, बट सडन वो अचानक से साड़ी पहन के आई, तो हमारा जो ध्यान है वो उसकी ओर खिंचेगा। नोवेलिटी मीन्स समथिंग न्यू और डिफरेंट। अगर कुछ भी नया हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नोवेलिटी। जैसे कि एग्जाम्पल में है न्यू बिल्डिंग न्यू टीचर। अगर कोई न्यू टीचर पढ़ाने आ रहा है या कॉलोनी में न्यू बिल्डिंग बन गया तो हम लोग का ध्यान उस पर जाएगा। नेक्स्ट है लोकेशन ऑफ स्टिमुलाई। हमारा जो स्टिमुलस है वो कहाँ पे लोकेटेड है वो भी मैटर करता है। जैसे कि अगर हमारी आंखों के सामने कोई चीज़ है तो हम उसको देखेंगे ही, हमारा अटेंशन उस पर जाएगा ही। जैसे कि एग्जाम्पल में बोल रहा है एडवर्टाइजमेंट गिवन ऑन द फ्रंट पेज और अपर हाफ ऑफ एनी पेज अट्रैक्ट मोर अटेंशन। अगर न्यूज़पेपर पे ऊपर में कोई आर्टिकल दिया हुआ है या फ्रंट पेज पे है तो वो ज़्यादा अटेंशन ग्रैब करता है। अगर पीछे वाले पेजेस पे होता है तो लोग उतना ध्यान नहीं देते हैं। नेक्स्ट है रिपीटेशन ऑफ स्टिमुलाई। अगर कोई चीज़ बार बार हो रही है तो आप एक बार इग्नोर करोगे, 2 बार इग्नोर करोगे, पर धीरे धीरे आप उस चीज़ पे ध्यान देने लगोगे। जैसे कि एग्जाम्पल में है अ मिसस्पेल्ड वर्ड इज मोर लाइकली टू बी नोटिस्ड इफ इट ऑकर्स ट्वाइस इन द सेम पैराग्राफ देन इट इफ ऑकर्स ओनली वंस। अगर कोई एक मिसस्पेल्ड वर्ड है, अगर वो पैराग्राफ में सिर्फ एक बार आया तब तो मान लो आप ध्यान नहीं दिए, पर अगर 2 बार 3 बार सेम वर्ड आ रहे हैं तो हमारा ध्यान उस पर जाएगा। लेकिन इसमें ये होता है कि अगर बार बार कोई चीज़ रिपीट हो रहा है तो फिर वो हमारा अटेंशन ग्रैब नहीं करता है। ये तो रोज़ होता ही रहता है, लोग फिर उस पर ध्यान नहीं देते हैं। नेक्स्ट है मूवमेंट ऑफ स्टिमुलाई। अगर कोई चीज़ मूव हो रही है तो हमारा ध्यान खींचती है। जैसे यही आप स्लाइड में देखेंगे, जो साइड का डायग्राम है वैसे मूव हो रहा है, तो हम लोग का जो ध्यान है उसकी ओर जाता है, क्विकली हम लोग उसको देखते हैं, ना कि कोई स्टैटिक चीज़ को। नेक्स्ट है आइसोलेशन ऑफ स्टिमुलाई। आइसोलेशन का मतलब क्या होता है? अगर कोई चीज़ अलग से रखी हुई है, जैसे कि कोई स्टूडेंट अगर क्लास में अकेले बैठा हुआ है और बाकी लोग ऐसे अलग से ग्रुप में बैठे हैं, तो कोई भी एंटर करेगा तो सबसे पहले उसी स्टूडेंट को देखेगा। या फिर मान लीजिए एक ब्लैंक पेज है, उसमें सिर्फ एक वर्ड लिखा हुआ है कहीं पे, तो उस पर ज़्यादा फोकस जाएगा। ये सारे तो एक्सटर्नल फैक्टर्स थे। अब हम इंटरनल फैक्टर्स के बारे में देखते हैं। इंटरनल फैक्टर में सबसे पहला है इंटरेस्ट। वी अटेंड टू ऑब्जेक्ट इन विच वी आर इंटरेस्टेड देन दोज इन विच वी आर नॉट इंटरेस्टेड। अगर हम लोग को किसी टॉपिक में इंटरेस्ट है तो अगर उससे रिलेटेड बात हो रही है तो हम लोग पूरे ध्यान से उस चीज़ को सुनेंगे, जबकि अगर इंटरेस्ट नहीं है तो हम लोग फिर इग्नोर करते हैं।
नेक्स्ट है मोटिव। द बेसिक ड्राइव एंड अर्जेस ऑफ एन इंडिविजुअल आर मोर इम्पॉर्टेंट इन सिक्योरिंग हिज अटेंशन। अगर हमारा कुछ मोटिव है, उसके पीछे कोई फ़ायदा है, तब हम उस चीज़ पे ध्यान देते हैं। जैसे कि हंगर, थर्स्ट, क्यूरियोसिटी एंड सेक्स आर सब मोटिव्स। ये हमारे इम्पॉर्टेंट मोटिव्स हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको अगर बहुत तेज भूख लगी है, तो आपको जो खाना नहीं पसंद है उसको भी आप इजीली खा लेते हो। नेक्स्ट है मेंटल सेटअप। अ पर्सन ऑलवेज अटेंड टू दोज ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स विच हिज माइंड हैज सेट। हमारे एक मेंटल सेटअप होता है, एक परसेप्शन हम बना के रखते हैं। तो जो चीज़ हमारे परसेप्शन के अकॉर्डिंग है, हम उसी चीज़ पे हमारा अटेंशन फोकस कर पाते हैं। नेक्स्ट फैक्टर है इमोशन। द इमोशनल स्टेट इन विच अ पर्सन डिटरमाइंस अटेंशन। मतलब हम लोग किसके लिए कितना इमोशनल फील करते हैं, वो भी डिपेंड करता है हमारा अटेंशन उस चीज़ के ऊपर फोकस करने के लिए। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, अ पर्सन अटेंड ओनली बैड क्वालिटीज ऑफ हिज एनिमी। अगर हमारा कोई दुश्मन है और उसके बारे में 4 लोग बुराई कर रहे हैं, तो हम उस चीज़ के ऊपर ध्यान देंगे, क्योंकि हम भी उसको पसंद नहीं करते हैं। तो उसके बारे में बुराई हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है हमारा ध्यान उस चीज़ के ऊपर जाएगा। नेक्स्ट है पास्ट एक्सपीरियंस। पास्ट एक्सपीरियंस मतलब जो हमारे प्रीवियस एक्सपीरियंस है, उससे अगर हम लोग कुछ लर्न कर रहे हैं तो वो हमारी अटेंशन को फैसिलिटेट करता है। जैसे कि अगर हम लोग पास्ट में कोई चीज़ ट्राई किए थे और वो हमको बेनिफिट दिया, तो हम लोग आगे भी उसको ट्राई करेंगे। मान लीजिए एग्ज़ाम में हम लोग पेन ले जाना भूल गए थे, तो हमको बहुत दिक्कत हुई थी। तो नेक्स्ट टाइम हम लोग जब भी एग्ज़ाम देने जाएंगे तो डबल चेक करेंगे कि हमने पेन रखा है नहीं रखा है। तो हम लोग अपना अटेंशन उस चीज़ पे दे रहे हैं। नेक्स्ट है मीनिंग। इन कंपैरिजन टू मीनिंगलेस स्टिमुलाई, मीनिंगफुल स्टिमुलस अट्रैक्ट मोर अटेंशन। मतलब अगर कोई चीज़ एकदम मीनिंगलेस है तो लोग उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, पर अगर कोई मीनिंगफुल बात कर रहे हैं तो हम लोग उस पर अटेंशन अपना देते हैं। ये सारी तो इंटरनल फैक्टर्स थे। अब हम लोग देखते हैं अल्टरेशन एंड अटेंशन। अगर अटेंशन में कुछ भी अल्टरेशन आ रहा है, चेंजेस आ रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिस्ट्रैक्शन। Distraction means any stimulus whose presence interferes with the process of attention or draws away attention from the object which we wish to attend. मतलब ऐसा कोई भी स्टिमुलस जो हमको अटेंशन अपना मतलब किसी भी चीज़ पे फोकस करने से रोक रहा है और हमारा ध्यान भटका रहा है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? डिस्ट्रैक्शन। ये डेफिनेशन HR भाटिया ने दी थी 1968 में। अब हम देखते हैं सोर्सेस ऑफ डिस्ट्रैक्शन। तो 2 सोर्स हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल में क्या क्या आता है? एक्सटर्नल में है नॉइस, म्यूजिक, इम्प्रॉपर लाइटनिंग, अनकंफर्टेबल सीट, अनफेवरेबल टेम्परेचर एक्सेट्रा। मतलब जो बाहरी चीज़ें हैं, जैसे कि अगर बहुत तेज नॉइस आ रहा है, म्यूज़िक की आवाज़ है, या फिर अगर लाइटनिंग सही नहीं है, तो हम चीज़ों पे फोकस नहीं कर पाएंगे, अपना काम पे हम उतना ध्यान नहीं दे पाएंगे। और इंटरनल फैक्टर्स में क्या क्या आते हैं? इमोशनल डिस्टर्बेंस, इल हेल्थ, बोर्डम, लैक ऑफ मोटिवेशन, फटीग एक्सेट्रा। अगर हम लोग इमोशनली डिस्टर्ब हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा सैड हैं, हमारी तबीयत ठीक नहीं है, या फिर हम लोग को उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, तो हम लोग फिर पूरा ध्यान नहीं दे पाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप ऑफ डिस्ट्रैक्शन। तो डिस्ट्रैक्शन 2 टाइप के होते हैं, कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस। कंटिन्यूस वर्ड से ही समझ में आ रहा है, ये लगातार होते रहेगा। जैसे कि एग्जाम्पल में है साउंड ऑफ रेडियो प्लेड कंटिन्यूसली। अगर लगातार रेडियो चल रहा है, या फिर हम लोग मार्केट में जाते हैं तो वहाँ पे हमेशा शोर शराबा रहता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कंटिन्यूस डिस्ट्रैक्शन। इसमें ये होता है कि थोड़े टाइम बाद जो पर्सन है उसमें एडजस्ट हो जाता है। अगर आपका जो घर है एकदम रोडवे से लगा हुआ है, तो धीरे धीरे आपको व्हीकल्स की आवाज़ के साथ रहने की आदत हो जाएगी, तो वो उतना डिस्टर्बेंस आपको कॉज नहीं करेंगे। जबकि डिसकंटिन्यूस डिस्ट्रैक्शन में क्या है? इट इज़ इरेगुलर इन नेचर। कभी अक्कर होता है, फिर रुक जाता है, फिर अक्कर होता है। जैसे कि एग्जाम्पल में है द हियरिंग ऑफ समबडीज वॉइस एवरी नाउ एंड देन। अगर किसी की आवाज़ आ रही है, फिर रुक जा रही है, फिर आ रही है, तो उससे भी हमको डिस्ट्रैक्शन होता है।
लेकिन इसमें ज़रूरी नहीं है कि इतने टाइम इंटरवल के बाद आएगा, तो हम लोग इसको कंटिन्यूस नहीं बोल सकते हैं। इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि हम इसके साथ एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। इसी के साथ हमारा अटेंशन और डिस्ट्रैक्शन का टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इसमें आप लोग को कुछ भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।